अच्छा स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जिस चीज़ पे हमने मेन फोकस करना है ना वो ये है कि हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को मल्टी पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइक मैंने आपको वेबसाइट्स दिखाई ना अभी, उनमें मल्टी पेज आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़ा है रिएक्ट के अंदर वो हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स बना रहे हैं, उनको app.js में जाके कॉल कर देते हैं। एक ही पेज के ऊपर मेरी सारी आउटपुट आ रही होती है। ठीक है, अब हमने इसको शिफ्ट करना है मल्टी पेजेस के अंदर। लाइक कोई भी वेबसाइट है, आप W3 स्कूल्स को ओपन कर लो। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है ना, यहाँ पे मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये राउट बदला यहाँ पे। जैसे अब ये डोमेन है, इसके पीछे कितनी चीज़ें हैं, दो, IP और पोर्ट। एक और भी इसमें चीज़ होती है, वो क्या है, राउट। सही है, यहाँ पर अगर मैं पेज चेंज कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे देखो राउट चेंज हो रहा है ना, वो जब कुछ भी नहीं एंड पे होता है तो क्या आता है, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। सही है, वो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है होम पेज रिटर्न करने। सही है, अब यहाँ पर मैं पेजेस चेंज कर रहा हूँ तो राउट चेंज हो रहा है ना, राउट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा सारा का सारा पेज भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये चीज़ हमने देखनी है कि हमने अभी तक रिएक्ट में जो चीज़ की है उससे हम ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे कि राउट चेंज होने के ऊपर पूरी की पूरी HTML चेंज हो। ये चीज़ हमने अचीव करनी है। अभी तक हमने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं देखा था। अब मैंने आपको बताया था जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट ये SPA है, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन इसको हम कहते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन, अगर आपसे कोई पूछे सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है तो आप क्या कहोगे, जिसके अंदर HTML की एक ही फाइल होती है। जैसे ये रिएक्ट है ना, इसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही HTML की फ़ाइल है पब्लिक के अंदर पड़ी हुई, और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर HTML की कोई फ़ाइल नहीं है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसके अंदर HTML का एक पेज हो। ओके, अब ये प्रॉब्लम ये HTML क्योंकि एक ही है तो ये SEO के लिए अच्छा नहीं होता। कि SEO के लिए अच्छा क्या होता है, मल्टी HTML पेजेस बने, मल्टी टैग्स सर्वर रिटर्न करे, ये अच्छा होता है SEO के लिए। लेकिन इसका सलूशन जो है वो Next.js ने निकाला था कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा HTML की फाइल्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम नेक्स्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्ट पर ही रहते हैं कि रिएक्ट में रहते हुए एक हमारे पास HTML की फ़ाइल है, इससे हम किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट अचीव करें कि मल्टी पेजेस किस तरह से डिफ़ाइन करें। ओके, अब ये चीज़ अचीव करने के लिए ना, लाइक एक चीज़ को पहले समझो कि एक प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट, उसमें दो तरह से हम डिवीजन्स करते हैं। ठीक है, पहली जो डिवीजन होती है वो होती है नंबर ऑफ़ पेजेस की, कि उस वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस बनेंगे। सही है, दूसरी जो डिवीजन होती है वो होती है कंपोनेंट्स की, कि उस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। दूसरी डिवीजन इसमें होती है। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा ना, उसमें पहली डिवीजन आपने किस में करनी है, पेजेस में, कि उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस कितने बनेंगे, और दूसरी किस में करनी है, कंपोनेंट्स में, कि उसमें कंपोनेंट्स तो हम साथ साथ ही डिफ़ाइन करते हैं ना, कि कौन सी चीज़ बार बार यूज़ करनी है उसको कंपोनेंट डिफ़ाइन कर लेंगे। सही है, उसका तो इशू नहीं है। अब हमने ये देखना है कि लाइक यही प्रोजेक्ट आप पकड़ लो, इसको अगर मैंने बनाना है तो पहले मैंने इसकी डिवीजन करनी है पेजेस। अब पेजेस कैसे आपने डिफ़ाइन करनी है, यहाँ सोर्स के फोल्डर के अंदर ही आप एक फ़ोल्डर बनाओगे, उसको नेम दोगे पेजेस का। सही है, समझ आ रही है कि नहीं। सोर्स के फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेना है पेजेस का। अब इसके अंदर आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस होंगे। जैसे हम कुछ कॉमन पेजेस होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, वो यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे होम पेज करने हैं तो पहले उसका फ़ोल्डर बनेगा, फ़ोल्डर का नेम मैंने बताया लोअर केस के अंदर होगा, और फिर इसके अंदर फाइल होगी home.js। सही है, और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डिफ़ाइन करेंगे। सही है, समझ आ रही है कि नहीं। ऐसे अब आपके माइंड में होगा कि हम कंपोनेंट भी वैसे ही बना रहे थे, पेज भी वैसे ही बना रहे हैं। टेक्निकली पेज बनाने में और कंपोनेंट बनाने में डिफरेंस कोई नहीं। सही, ये बस हम अपने आप को समझाते हैं कि ये चीज़ कंपोनेंट नहीं, हम इसको पेज कहें। सही है, वैसे कंपोनेंट और पेजेस दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। सही है, क्योंकि पेजेस में भी तो HTML ही लिखनी है ना, तो HTML लिखनी है तो कंपोनेंट तो बनाने ही बनाने हैं। तो यहाँ पर पेज और कंपोनेंट बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही तरह से बनेंगे। सही है, लेकिन फोल्डर डिफरेंट रहेंगे। कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स होंगे, पेजेस में पेजेस होंगे। और यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं
वो इसका ही एक फ्रेमवर्क है वाइट, वो उसके अंदर JSX के थ्रू ये सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। लेकिन रिएक्ट के अंदर JS चलता है, सही। अब यहाँ पर होम पेज बन गया। अब और कौन सा पेज होगा मेरी वेबसाइट के अंदर? अबाउट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जिस के नीचे ये अंडरलाइन आ रही होगी ना, इसका मतलब वो वाला फ़ोल्डर सिलेक्टेड है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके फिर आपने दोबारा फ़ोल्डर बनाना है। अदरवाइज़ ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सिलेक्ट है? होम। मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा तो वो किसके अंदर बनेगा? होम के अंदर। हमने होम के अंदर नहीं बनाना, किसके अंदर बनाना है? पेजेस में। तो पेजेस में आके अबाउट का बनाना है, तो फिर सॉरी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर करेंगे अबाउट, और इसके अंदर फाइल आएगी about.js, HTML नहीं यहाँ पर होगी। और यहाँ पर अच्छा, एक तो हमने पढ़ा है ना RFC, फुल फॉर्म क्या है? रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। एक तो चलो इस पे अभी रहते हैं। अबाउट पेज बन गया। अब लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट का बनाना है, फिर पेजेस के फोल्डर के अंदर पहले कॉन्टैक्ट के नेम से फोल्डर बनाएंगे, फिर इसके अंदर फाइल बनाएंगे contact.js। अब ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा हूँ ना मैं। फोल्डर के नेम लोअर केस में, फाइल्स के नेम पास्कल केस के अंदर, जिसके अंदर रिएक्ट का कंपोनेंट है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं एक तो ना मैं कॉन्टैक्ट, सही है। और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट पेज। और कौन सा पेज हो सकता है? सर्विस का पेज, सही है। उसके लिए भी पहले फोल्डर बनाएंगे सर्विस, फिर इसके अंदर फाइल बनाएंगे service.js, और यहाँ पर RFC, और यहाँ पर आ जाएगा सर्विस पेज। अब लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट के अंदर इतने ही पेजेस बनने हैं, तो पहली डिवीजन तो मैंने कर दी, अपने वेबसाइट को नंबर ऑफ़ पेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। ये पहला काम आपने करने हैं। फिर कंपोनेंट्स जो है, ये तो आप जब डेवलपमेंट कर रहे होगे ना, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये आपको याद आएगा कि ये कंपोनेंट बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये आप इसका डिसीजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट करोगे, ओके। लेकिन ये हमेशा याद रखना है, पहले पेजेस में डिवाइड करना है, फिर कंपोनेंट्स में डिवाइड करने हैं। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको? अब हमने ये देखना है कि पेजेस तो मैंने मल्टीपल बना दिए हैं, अब हमने इनको सेट करना है राउट के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप आओ ना इस वेबसाइट के ऊपर, जब यहाँ पर राउट कोई भी नहीं है, तो ये मुझे कौन सा पेज दे रहा है? इसको हटा दो आप। तो ये कौन सा पेज मुझे दे रहा है? होम पेज दे रहा है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ, राउट चेंज हुआ, और उसके थ्रू पूरी की पूरी HTML भी चेंज हुई है, ऐसे ही है ना। फिर यहाँ पर मैं दूसरे पेज पे गया, राउट चेंज हुआ, और उसके अगेंस्ट दोबारा से HTML चेंज हुई। ये चीज़ हमने देखनी है कि इसको हम किस तरह से मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट को भी रन कर लेते हैं। कैसे करेंगे? टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आके npm स्टार्ट, ठीक है। क्या हुआ है? हो गया स्टार्ट, हो गया। यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पेजेस बनाए हैं ना, अभी तक जो हम कर रहे थे ये सारे के सारे मैं कॉल कर दूंगा app.js में, ऐसे ही है अभी के हिसाब से। लेकिन ऐसा हमने नहीं करना। अगर मैं वैसे चलूँगा ना तो क्या होगा, लाइक ये चीज़ें मैं यहाँ से ख़त्म करूँ, हेडर फुटर रहने दो, यहाँ से बटन, ये चीज़ें हटा दो, सही है। तो हेडर और फुटर रह गए, और यहाँ पर आके मैं अपने पेजेस कॉल कर दूँ जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। होम, उसके बाद अबाउट, उसके बाद कॉन्टैक्ट भी बनाया था, और सर्विसेज था कि सर्विस था? सर्विस था, सर्विस, ठीक है। और इनको फिर यहाँ पर इंपोर्ट भी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ गलत है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश पेजेस के अंदर
होम के अंदर home.js, इसी तरह यहाँ पर भी चेंज करेंगे और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी चेंज, ठीक है, सही है। तो ये सारे पेजेस एक ही पेज के अंदर शो हो रहे हैं, जबकि ये चीज़ क्या है, अगर तो आपने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, जैसे लाइक हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, उसमें मल्टी पेजेस नहीं होते, सही है। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये कोई पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये चल पड़े तो ये सही है। अब इसमें क्या है, ये सिंगल पेज है, ठीक है, इसमें मल्टी पेजेस नहीं है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे सेक्शन पे मूव करेगा, ठीक है। अब इस तरह की वेबसाइट तो आप इजीली बना लोगे ना, आपने क्या करना है, बस इनको ऊपर नीचे कॉल ही करना है, तो ये काम तो हो रहा है। लेकिन जो मल्टी पेजेस हैं उनमें पंगा है, वो पंगा ख़त्म करना है, सही है। अब उसके लिए कुछ कस्टम लॉजिक भी हम जावास्क्रिप्ट के लिख के इनको कंडीशन के थ्रू रेंडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई करूँ URL इक्वल टू window.location.href, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं URL को, कि URL हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, सही है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे URL इक्वल टू url.split, इसके थ्रू स्प्लिट करो। पॉप का मेथड एंड से डिलीट करता था ना, तो एंड से पॉप कर दो, सही है। और उसके बाद URL इक्वल टू, नहीं सही है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ओके, अब यहाँ पर हम URL करते हैं URL इक्वल टू प्लस URL, सही। और यहाँ पर हम कंडीशंस लगा देते हैं, जैसे होम का पेज है ना, इसको मैं कहता हूँ कि अगर URL इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश है तो होम का कंपोनेंट रेंडर करो, अगर URL इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश अबाउट है तो अबाउट का शो करो, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट, सर्विस है तो सर्विस। वैसे अगर ये मुझे नहीं लगाना फॉल्स का केस, तो फिर क्या करें, ये मैंने आपको बताया था उस दिन कि टर्नरी ऑपरेटर में दो केसेस हमें बताने पड़ते हैं ना, ट्रू और फॉल्स। अगर आपके पास फॉल्स केस ही नहीं है, आप कहते हो अगर ट्रू है तो ये काम हो जाए, फॉल्स के केस में कुछ भी ना हो, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगा दोगे डबल एंड, सही है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर तो URL मैच कर जाता है, कंडीशन ट्रू है, तो ये इस चीज़ को चला देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं चलाएगा, सही है, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आए ना, मैं रिफ़्रेश करूँ, अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, होम पेज। चलो ये हेडर फुटर भी ख़त्म कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। होम पेज आ रहा है क्योंकि एंड पे क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। अब मैं फॉरवर्ड स्लैश अबाउट करता हूँ, अब कौन सा पेज आ रहा है, अबाउट पेज। कॉन्टैक्ट करूँगा, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज में आऊँगा, सर्विस था, सर्विस पेज आ गई, सही है। अब ये मल्टी पेज बन गई है, लेकिन ये मैंने कंडीशन लगाई है, सही है, ये कुछ मैंने कस्टम लॉजिक लिखी है। ये window.location.href से क्या होता है, आपको ये वाला URL मिल जाता है जो आपके ब्राउज़र में चल रहा होता है, सही है। फिर इस URL को मैंने स्प्लिट किया है फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू, मतलब फॉरवर्ड स्प्लिट क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को एरे में शिफ्ट करते हैं, मतलब कट करते हैं, सही है। वो मैंने फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू उसको कट करवा दिया और लास्ट वाला राउट जो है वो डिलीट करवा दिया, सही है। फिर मैंने अपने राउट्स के साथ उनको रेंडर करवाया, ये मैंने कस्टम की है, लेकिन हम कस्टम के साथ जाएंगे नहीं, ये सिर्फ आपका दिमाग खोलने के लिए कि ऐसे भी हो जाता है, सही है। हम बने बनाए काम यूज़ करेंगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे इस पर्पज़ के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम खुद से करें तो इस तरह से होगा, ठीक है, समझ आ गई। अब होम के अंदर आप पूरा का पूरा जो पेज है वो सारा डिज़ाइन कर लो, लाइक इसमें हेडिंग लगाई है, साथ कोई पैराग्राफ भी लिख लो, सही है, कोई बटन भी लगा लो, क्लिक में
सही है। तो यहाँ पर वो सारा का सारा आ जाएगा। यहाँ पे मैं हटाऊँगा ना राउट, तो यहाँ पे देखो होम पेज आ रहा है। सही है। वो होम पेज के अंदर फिर आप पूरा का पूरा होम का पेज डिज़ाइन कर लोगे। समझ आ गई है कि नहीं, कि मल्टी पेजेस किस तरह से करने हैं आपने। अभी हम इसको वैसे कर रहे हैं। वैसे तो रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, SPA है, मतलब इसमें मल्टी पेज एप्लीकेशन बन नहीं सकती। अब यहाँ पर रिएक्ट ने एक कंसेप्ट निकाला, उसको हम कहते हैं सिमुलेशन ऑफ राउटिंग। क्या कहते हैं? सिमुलेशन ऑफ राउटिंग। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, ऐसा शो करेंगे कि वेबसाइट मल्टी पेजेस है, लेकिन वो एक्चुअल में मल्टी पेजेस नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो कंपोनेंट्स हैं ना उनको कंडीशन के साथ रेंडर करेंगे, जिस तरह मैंने अभी किया था ना कि राउट अगर फॉरवर्ड स्लैश है तो होम को दिखाओ, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट है तो अबाउट दिखाओ। सिमुलेशन ऑफ राउटिंग का मतलब क्या है कि हम राउटिंग करेंगे, मल्टी पेजेस शो करेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में मल्टी पेज नहीं होगी। सही है, समझ आ गई आपको इतनी? अच्छा, इसके लिए अभी तक हमने जो हल निकाला है वो ये है, ठीक है, कि मैं अपनी कस्टम लॉजिक के थ्रू जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट और पेज बनाने में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही तरीके से बनने हैं। सही है। बस उनको रेंडर जो है मैं किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर कर रहा हूँ कि अगर ये राउट होगा तो ये कंपोनेंट दिखाना है, अगर ये वाला राउट है तो ये वाला कंपोनेंट दिखाना है। सही है। अगर ये ना करता तो मैं फिर क्या करता, इनको ऊपर नीचे शो करता। सही है। लेकिन हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमें मल्टी पेज एप्लीकेशन बनानी है। ओके, एक तो सोल्यूशन इसका मैंने ये आपको बता दिया है कि आप इसको इस तरह से कस्टमली कर लें, ताकि थोड़ा सा आपका माइंड भी हो ना कि लॉजिक्स वगैरह लगाने में आप लोग लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो। अब हम इसका देखते हैं, बना बनाया भी इसका हल है। लाइक ये जो काम मैं खुद कर रहा हूँ ना कस्टम, ये किसी ने करके रख दिया हुआ है पहले, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। जिस तरह बूटस्ट्रैप थी ना, उसने CSS का बहुत सारा काम करके रख दिया था और हमें बनी बनाई क्लासेस दे दी थी, उनको हम जस्ट कॉल करके CSS अप्लाई करते थे। इसी तरह यहाँ पर ये जो काम मैंने किया है ना, ये मैंने बहुत शॉर्ट सा किया है, इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स लिखने वाली अभी रहती हैं। अब ये जो लॉजिक्स है ना, ये पहले किसी ने लिख के रख दी हुई हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको हम कहते हैं रिएक्ट राउटर। क्या कहते हैं? राउटर। ये वो लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करेंगे सिमुलेशन ऑफ राउटिंग के लिए, मतलब ऐसा शो करने के लिए कि मेरी वेबसाइट मल्टी पेज है। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं? ये जो काम मैं कस्टमली कर रहा हूँ, इसको मैंने अचीव करना है थ्रू रिएक्ट राउटर। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब करना कैसे? पहले तो क्योंकि थर्ड पार्टी है ना, तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको अगर आप आओ तो हम डॉक्स में चले जाते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन में आ जाओ। ये तो अब यहाँ पर डायरेक्ट कमांड नहीं है, तो आप इसको npm भी देख लो। ये कमांड मिल जाएगा। सही, ये कमांड से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। कैसे करेंगे इंस्टॉल? npm इंस्टॉल, आगे लाइब्रेरी का नेम, लाइब्रेरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? रिएक्ट राउटर डॉम। सही, ये पूरा नेम है उस लाइब्रेरी का, रिएक्ट राउटर डॉम। इसको लिख के एंटर करूँगा तो ये इस पार्टी को मेरे लिए प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देगा। अब ये इंस्टॉल होगी तो इसका रिकॉर्ड कहाँ पे जाएगा? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, रिकॉर्ड पूछा था, package.json में जाएगा। सही है, यहाँ पर ये देखो ऐड कर दिया इसने रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गई है। ये किस पर्पज़ के लिए हमने इंस्टॉल किया है ना सर? वो जो हम पहले कस्टम कर रहे थे, हाँ, उसको SPA को कन्वर्ट करना है MPA में, मल्टी पेज एप्लीकेशन। और MPA वो नहीं है, ये वाला वही। ठीक है, हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन को मल्टी पेज एप्लीकेशन में शिफ्ट करने के लिए ये कंसेप्ट यूज़ किया, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं npm स्टार्ट के थ्रू। अच्छा,
अच्छा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो काम मैं कस्टमली कर रहा हूँ ना, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। पता नहीं बोर्ड भी तो नहीं करेंगे, थोड़ा ठंडा खाओ। तो बोलना नहीं बोलते। अच्छा अभी के लिए मैं सिंपल लिख देता हूँ, वेलकम टू माई ऐप, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। क्या हो गया है? सही ठीक है। तो ये शो हो रहा है, ये कह लो सिंपल एक app.js है, ठीक है। अब इसमें मैंने, क्योंकि मेरी ये सारी की सारी एप्लीकेशन इसी में चल रही है ना app.js में, तो इसमें मुझे राउटिंग करनी है। राउटिंग मतलब कि राउट्स के थ्रू मुझे कंपोनेंट्स को रेंडर करना है कि राउट अगर फॉरवर्ड स्लैश होगा तो होम का पेज दिखाना है, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट है तो अबाउट का पेज दिखाना है। इसको हम कहते हैं राउटिंग करना। सही है, समझ आ गई। अब इसके लिए ये जो लाइब्रेरी मैंने आपको बताई ना, रिएक्ट राउटर डॉम, ये कहते हैं पहली जो चीज़ आपने करनी है वो क्या है कि राउटिंग करने के लिए पहला जो काम आपने करना है वो आपने एक टैग डिफाइन करना है, उसको हम कहते हैं ब्राउज़र राउटर। क्या कहते हैं? ब्राउज़र राउटर, ठीक है। ये रिएक्ट राउटर डॉम से आप इंपोर्ट करोगे। अच्छा आप ये किस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं? कर्ली ब्रेसिस के थ्रू। इसका मतलब इसने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है कि सिंपल एक्सपोर्ट किया है? सिंपल एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। इसलिए हम इसके साथ कर्ली ब्रेसिस लगा रहे हैं इंपोर्ट करते हुए। पहले आप इसको इंपोर्ट करोगे, देन इसको नीचे कॉल। ये कुछ भी नहीं है, ये एक कंपोनेंट ही है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि ये कंपोनेंट मैंने नहीं लिखा, किसने लिखा है? रिएक्ट राउटर डॉम ने। मैंने जस्ट इसको कॉल की है। ओके, समझ आ गई। अब आपके माइंड में होगा कि सर हम तो कंपोनेंट को कॉल कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो इसका जो कंपोनेंट है इसको ओपनिंग क्लोजिंग में कॉल करें, तो ये क्या माजरा है? अच्छा नहीं, इसका मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि जैसे हम अपना ही कंपोनेंट को ही पकड़ते हैं। होम पकड़ लें, फ्रॉम है यही पकड़ लो यार, पेजेस के अंदर, होम के अंदर होम, और यहाँ पे आके हम होम को कॉल कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे होम पेज आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से कॉल कर रहा हूँ, ओके। अब इसको मैं कॉल करता हूँ ओपनिंग क्लोजिंग के टैग में। अभी देखो अभी क्या है, आउटपुट सेम है कि नहीं? लेकिन कोई ना कोई फ़र्क तो होगा। ऐसे ही यहाँ पर कोई चीज़ सेम तो होती ही नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है। लाइक हम सेल्फ क्लोजिंग टैग के साइंटिक्स में कॉल कर रहे हैं तब भी वो कॉल हो रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग में कर रहे हैं तब भी हो रहा है। डिफरेंस क्या है? देखो HTML में मैंने आपको बताया था कि हम कौन से टैग्स को सेल्फ क्लोज करते हैं। जिनका कंटेंट बेस ना करता हो, दरमियान में आने वाला, सही है, उनको हम करते हैं सेल्फ क्लोज। जिनके अंदर वाला कंटेंट डिपेंड करता है, एग्जिस्ट करता है, उसको हम करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग के साइंटिक्स में। अब मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी ना, प्रॉप्स, वो हम कैसे पास करते थे इसके अंदर एट्रीब्यूट्स की शेप में। ऐसे ही है, जैसे कुछ भी हम पास कर दिया, टाइटल, इस तरह से हम इसको प्रॉप्स पास करते थे। और ये रिसीव कैसे होते थे? उस कंपोनेंट के अंदर जाके यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आप प्रॉप्स करते थे, ओहो, और यहाँ पर आगे करते थे प्रॉप्स में से अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे डॉट लगा के, ठीक है। तो वो यहाँ पर मुझे शो होती थी। लेकिन यहाँ पर एक तरीका ये है प्रॉप्स का, अगर आप इसको ओपनिंग क्लोजिंग में कॉल करते हो ना, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, आप इसको पूरे टैग्स पास कर सकते हो, ठीक है। प्रॉप्स में तो सिंपल आप क्या करोगे, टेक्सचुअल टाइप डाटा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिक्शनरी, इस तरह की चीज़ें पास कर दोगे। लेकिन अगर आपने टैग्स पास करनी है ना किसी कंपोनेंट को, फिर आप इसको कॉल करोगे ओपनिंग क्लोजिंग के साइंटिक्स में। अब इसको मैं पास कर देता हूँ, जैसे यहाँ से ये मैंने टैग पास किया होम पेज,
फिर और कर देता हूँ, इसको कह दो होम चाइल्ड, ठीक है। अब ये दो टैग्स मैंने इसको पास किए हैं। ओपनिंग क्लोजिंग में हम उसी टैग को लिखते हैं ना जिसके अंदर हमने मल्टी चाइल्ड्स लिखने हो, ऐसे है कि नहीं। अब ये मैंने पास किए ना इसको टैग्स, अब ये कहाँ पे जाके रिसीव होंगे। अब इस प्रॉप्स को मैं करता हूँ कंसोल, ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप आओ इंस्पेक्ट में। यहाँ पर देखो प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये चिल्ड्रन में क्या आ रहा है, ये एरे नहीं है, ये वो टैग है जिसका जो मैंने वहाँ से पास किया है, ठीक है। जो टैग्स आप पास कर रहे हैं ना वो आपको कैसे मिलेंगे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ये ऐसे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि कंसोल का काम उसके आउटपुट दिखाना नहीं है, उसके जो उसके पीछे की लॉजिक है वो शो करती है, सही है। अगर मैं यहाँ पर इसको रेंडर करूँ ना, लाइक यहाँ पर ये चीज़ें हटा के मैं यहाँ पर सिंपली कॉल कर देता हूँ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को, तो यहाँ पर देखो वो चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने वहाँ से पास की हैं। अब मैं वहाँ से चाहे इसके अंदर 100 टैग्स डिफाइन कर दूँ, वो 100 के 100 इसको जाके रिसीव होंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन में और आप उसको रेंडर कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। अगर आपने किसी कंपोनेंट को पूरे पूरे टैग्स पास करने हैं, फिर आप उसको कॉल करोगे ओपनिंग क्लोजिंग में और उसमें आप उसको क्या करोगे, टैग्स पास करोगे। अगर आपने उसको सिंपल डाटा पास करने हैं, कोई प्रोग्राम जो हमने पढ़े हैं स्ट्रिंग, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, वो हम पास करेंगे थ्रू प्रॉप्स, सही है। समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, इसका मुझे फ़ायदा क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया था बटन का, ऐसे ही है, इसको ही पकड़ लो। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ कि इसको कॉल करते वक्त मैं कुछ भी पास नहीं करूँ, सही है। ये भी ख़त्म कर दो, सिंपली यहाँ पे लगा दो डेट, ठीक है। इसमें कर लो क्लिक मी। अब आप आओ app.js के अंदर, यहाँ से ये भी ख़त्म कर दो। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ बटन फ्रॉम कंपोनेंट्स में, बटन के अंदर बटन, ठीक है। और यहाँ पर उस बटन को मैं कॉल कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मुझे वो बटन नहीं हुआ शो, ये आ रहा है, ठीक है। अब इस बटन को मैं जहाँ पर भी कॉल करूँगा तो ये मुझे कौन सा बटन देगा, क्लिक मी का, ऐसे ही है। या इसको लॉगिन कह लें, ठीक है। आप इसको लॉगिन कह लें। अब यहाँ पर मैं अपनी ऐप में इसको 100 बार भी कॉल करूँगा तो ये मुझे लॉगिन ही देगा। अब अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा कंट्रोल हमारे पास है कि मैं जब कंपोनेंट को कॉल करूँगा ना, वहाँ से बटन पास करूँगा कि कौन सा बटन आके इसमें बैठेगा, सही है। तो वो हम कैसे करेंगे, नहीं, फिर हम क्या करेंगे, बटन को कॉल करते वक्त यहाँ से पूरा बटन का टैग पास किया करेंगे कि हमने कौन सा बटन लगाना है, जस्ट लाइक लॉगिन, सही है। और यहाँ से इसको कोई ना कोई क्लास दे दो, btn सक्सेस, सही है। अब ये टैग रिसीव कैसे करना है, उसके अंदर जाके यहाँ पर आके अगर डायरेक्ट निकालना है तो फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और डायरेक्ट चिल्ड्रन लिख देंगे, ठीक है। अगर आपने प्रॉप्स के थ्रू निकालना है तो पहले यहाँ पर प्रॉप्स लिखेंगे, फिर जहाँ पर भी इस टैग को रेंडर करना है वहाँ पे आके लिखेंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। अब होगा क्या कि वहाँ पे जाके ये बटन, अब यहाँ पर देखो इसके अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर बटन नहीं है। अब जहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा वहाँ से बटन पास करूँगा कि कौन सा बटन आके इसमें बैठेगा। अब जस्ट लाइक मुझे यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ फुटर को या हेडर को कर लो या अबाउट, ये तो समझ नहीं आती किसको करें, होम कर लो और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है वैसे, क्यों दे रहा है, कौन बताएगा। एक से ज़्यादा है ना, तो इसका हल क्या है, फ्रैगमेंट्स लगा दें, ठीक है। अच्छा, अब ये होम है ना, बटन के नीचे मैंने होम को कॉल किया तो यहाँ पर होम आना चाहिए, वैसे आ क्यों नहीं रहा, इसको कुछ पास नहीं किया, सही है। तो इसमें से मैं चिल्ड्रन हटा देता हूँ
और मैं कहता हूँ इसको कुछ भी नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पर होगा होम पेज और एक पैराग्राफ लगा दो इसमें और 10 वर्ड्स, सही है। तो यहाँ पर मुझे होम पेज आ जाएगा, सही है कि नहीं। समझ आ गई आपको। अच्छा, अब मैं सेम बटन यहाँ पर भी कॉल करता हूँ, ठीक है। अब वैसे अगर मैं इस कंपोनेंट के अंदर बटन डिफाइन कर देता तो यहाँ पर भी कौन सा आना था, लॉगिन का। अब ये मेरे कंट्रोल में है, मैं यहाँ से जोन सा मर्जी पास कर दूँ। मैं यहाँ से कर देता हूँ कि ये होगा रजिस्टर का, और यहाँ पर मैं फिर क्लास नेम कर दूँगा BTN इन्फो कर लो। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, रजिस्टर का आ जाएगा। अब आप इसमें एक नहीं पास कर सकते, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें 100 पास कर दो, 100 के 100 रेंडर हो जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं, सही है। जहाँ पर आपने टैग्स पास करने हैं ना, तो वहाँ पर आपने क्या करने, इसको सिंपल याद रखें यार, किसी कंपोनेंट्स को आपने टैग्स पास करने हैं ना, तो आपने उसको किस तरह कॉल करने, ओपनिंग क्लोजिंग में, सही है। और वो जाके रिसीव कैसे होंगे उस कंपोनेंट में, props.children करके, सही है। जैसे मैं यहाँ पर आऊँ ना, तो props.children करके ही मुझे रिसीव हो रहे हैं, समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो आपको समझ आ गई कि नहीं, अभी भी प्रॉब्लम है, कम्प्लेक्स हो गया यार। हम कोई टैग है ना, जैसे div का टैग है, उसको ओपनिंग क्लोजिंग में इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसके अंदर मैंने चाइल्ड्स भेजने होते हैं, ऐसे ही है ना, चाइल्ड्स आने होते हैं। अब यहाँ पर आप कंपोनेंट को कॉल कर रहे हो ना ओपनिंग क्लोजिंग के केस में, तो आपके पास कंट्रोल है, आप उसको मल्टीपल टैग्स पास कर सकते हो, जितने मर्जी पास करो। इसका आपको हल क्या है, आपको इसका क्या फ़ायदा है, आपको बेनिफिट ये है कि लेट्स सपोज बटन का केस ही देख लो। आपको एक जगह पर बटन चाहिए लॉगिन का, तो आप बटन का कंपोनेंट कॉल करके लॉगिन का बटन पास कर दोगे। एक जगह पर चाहिए रजिस्टर का, वहाँ पर आप डिफरेंट बटन पास कर दोगे, सही है। हर जगह पर आपके पास कंट्रोल होगा कि आप उसको चेंज कर सकते हो, जौन सा मर्जी पास कर सकते हो, ठीक है। या अगर होम पेज की एग्जांपल लें, इसको मैं कहता हूँ कि होम पेज को मैं कॉल करूँगा तो मैं टैग्स पास करूँगा जो इसके अंदर आएंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसको ओपनिंग क्लोजिंग में लिखेंगे, और यहाँ से जो भी टैग्स मैंने इसको पास करनी है वो मैं यहाँ से पास करूँगा, जैसे होम पेज, और यहाँ से कोई पैराग्राफ साथ भेज दो, और साथ कोई बटन भी भेज दो, जो भी आपने भेजने हैं, सही है। अब ये सारे के सारे रिसीव कैसे होंगे, इसके अंदर आके या तो डायरेक्ट ही चिल्ड्रन निकाल लें, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं सिंपली उनको रेंडर कर दूँगा, ओके। तो ये सारा का सारा होम पेज मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे अबाउट के अंदर या और किसी लोकेशन पे होम को कॉल करने, लेकिन डिफरेंट टैग्स के थ्रू, फिर क्या करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर हम हेडर को कॉल करें या फुटर को कॉल करें, अबाउट का पेज भी बनाया था ना, अबाउट का कॉल कर लो, सही है। और इसमें आप कहते हो कि इसमें मैं कॉल करूँगा अबाउट का पेज आ गया। अब इसमें आप कॉल कर दो, ये बस समझाने के लिए हम होम को इसके अंदर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास है ना मतलब ये कंट्रोल्स हैं कि मैं यहाँ से इसको डिफरेंट टैग्स पास कर सकता हूँ। इसको मैं कहता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पर पी के टैग में कुछ और पास कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपोनेंट वही है लेकिन डिफरेंट टैग्स के थ्रू मुझे शो हो रहे हैं। होम पेज में मैंने उसको ये वाला कंटेंट पास किया था तो वो आके बैठ रहा है, और अबाउट के अंदर डिफरेंट कंटेंट के साथ किया तो वो डिफरेंट कंटेंट में आ रहा है, सही है। कंटेंट डील कर सकते हैं, आपने अपने हिसाब से जो भी चेंज करने हैं ना वो कर सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कर जाओ तो
अच्छी चीज़ है, हलवा है, सही है। अच्छा खैर, चलिए बोर्ड के पेज पे आके हमने होम के होम वैसे जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। उसको आप ओपनिंग क्लोजिंग में अगर कॉल करते हो तो आपके पास ये कंट्रोल आ जाता है कि आप उसको जहाँ पर चाहो जो मर्ज़ी टैग्स के साथ कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये हमने बोर्ड के पेज पे आके होम के पेज में चेंजेस की, ये वो ऐसे है। हाँ, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने होम को कॉल किया था ना, तो मैंने ये टैग्स पास किए थे, तो उसने मुझे क्या शो किया है लॉगिन के नीचे। यार आप अबाउट को नीचे ले आओ, सही। अब app.js में पहले बटन आ रहा है, वो मुझे शो हो रहे हैं, उसके नीचे मैंने होम का पेज शो किया, उसमें मैंने ये टैग्स पास किए हैं, सही है। तो वही, और होम के अंदर मैंने जाके वो सारे टैग्स रिसीव किए और एज इट इज़ उनको रेंडर कर दिया है, तो वो आ रहे हैं ना होम पेज और ये पैराग्राफ और ये बटन आ रहा है, सही है। अब मैंने सेम कंपोनेंट कॉल किया अबाउट के पेज के अंदर, ठीक है, और इसमें मैंने उसको टैग्स डिफरेंट पास कर दिए, तो यहाँ पर मुझे कंटेंट क्या आ रहा है, डिफरेंट नज़र आ रहा है। अब ये जो होम पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगी ना, ये डिपेंड करेगी जो मैं पास करूँ। जो मैं पास करूँगा वो उसमें 4 टैग भी हो सकते हैं, हो सकता है कहीं पे मैं कॉल करूँ 10 टैग पास करूँ, कहीं पे कॉल करूँ 50 टैग पास करूँ, तो ये अब मेरे कंट्रोल पे है, मैं जितना डाटा चाहूँगा इसको मैं पास कर सकता हूँ, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप आओ तो वहाँ पर हम वापस आते हैं, हम app.js के अंदर राउटिंग से निकले थे, पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए। अब मैंने बात की थी कि हमने राउटिंग करनी है पेजेस की, तो यहाँ पर आके पहले उसने क्या कहा था, पहला आपने कौन सा मेरा कंपोनेंट कॉल करने, ब्राउज़र राउटर। अब ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं, रिएक्ट राउटर डॉम से, तो इसको कहाँ पे रखेंगे, सबसे ऊपर, ठीक है, पहले, ओके। अब इसको मैंने ओपनिंग क्लोजिंग में कॉल किया है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको चाइल्ड्स पास कर सकता हूँ, तो उसने रिसीव कैसे किए होंगे, props.children करके और उनको रेंडर किया होगा, ठीक है। तो पहला काम किया है राउटिंग करने के लिए आपने लगाने ब्राउज़र राउटर, ओके। अब इसके अंदर आपने एक और इसका कंपोनेंट कॉल करने, उसको हम कहते हैं राउट्स, सही है। ये भी सेम आप कहाँ से इंपोर्ट करोगे, रिएक्ट राउटर डॉम, दोनों एक ही फाइल से आ रहे थे ना, तो उसने कॉमा लगा के वहाँ से राउट्स को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसको भी आपने ओपनिंग क्लोजिंग में ही कॉल करना है, ठीक है। समझ आ गई ये 2 टैग्स की राउटिंग करने के लिए आपने पहला टैग कौन सा लगाना है, ब्राउज़र राउटर। इसका मतलब, ब्राउज़र राउटर का मतलब क्या है कि आप जो अपनी एप्लीकेशन हो ना, क्योंकि आप राउटिंग जो है वो मैंने हैंडल नहीं करनी, किसने हैंडल करनी है, थर्ड पार्टी ने, रिएक्ट राउटर डॉम ने। तो वो कहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के सारे कंट्रोल्स मेरे राउटर के ऊपर रख दें, वो सारी एप्लीकेशन लेने के लिए हम ब्राउज़र राउटर को कॉल करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन को इसका चाइल्ड बनाऊँगा, ठीक है, तो वो चाइल्ड किसको जाएगा, ब्राउज़र राउटर को, सही है। तो वो वहाँ पर अपनी राउटिंग को हैंडल कर सकते, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने एक किसका कंपोनेंट कॉल किया है, राउट्स का। इसको भी ओपनिंग क्लोजिंग में कॉल किया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको भी मैं चाइल्ड पास करूँगा, ठीक है। अब इसका एक आप चाइल्ड बनाओगे राउट, सही है, इसको आप सेल्फ क्लोज कॉल करोगे, ठीक है। पहले ब्राउज़र राउटर, उसके अंदर राउट्स, फिर उसके अंदर राउट, ठीक है। अब राउट में 2 चीज़ें होंगी, एक पाथ, पाथ मतलब वो राउट, वो जो सर्च बार में हम कर रहे थे ना, फॉरवर्ड स्लैश होगा तो होम शो करने, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट होगा तो अबाउट शो करने। पाथ के अंदर आप वो राउट डिफाइन करोगे, जैसे फॉरवर्ड स्लैश है। उसके बाद दूसरा आपने इसमें जो पास करना है वो है एलिमेंट, और उसमें आपने बताना है आपने क्या चीज़ शो करनी है, मैंने कहा होम पेज शो करने में, सही है। अच्छा, अब ये चीज़ मैं इसको क्या पास कर रहा हूँ, राउट को। राउट एक कंपोनेंट ही है, बस ये मैंने नहीं बनाया, किसने बनाया, रिएक्ट राउटर डॉम ने। अब इसको मैं ये क्या पास कर रहा हूँ, पाथ और एलिमेंट, ये कल हमने सीखा था, ये इसको मैं प्रॉप्स पास कर रहा हूँ। इसका सिंटैक्स वही नहीं है, एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू। तो समझो इन्होंने जो कंपोनेंट बनाया है उसमें इन प्रॉप्स को रिसीव किए हैं, और फिर वही जो मैंने लॉजिक पहले लिखी थी ना कस्टम,
उसी के थ्रू इसको रेंडर किए। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं कि ये चीज़ क्या पास कर रहा हूँ, प्रॉप्स पास कर रहा हूँ ना, और ये राउट्स को क्या पास कर रहा हूँ ये राउट्स को क्या पास कर रहा हूँ, सर ये चिल्ड्रंस, चाइल्ड्स। ठीक है, ये राउट्स को क्या पास कर रहा हूँ, चिल्ड्रंस, और राउट को क्या पास कर रहा हूँ, ये प्रॉप्स। सही है, एट्रीब्यूट की शेप में हमेशा दो प्रॉप जाया करेंगे, एक पाथ का और एक एलिमेंट का। पाथ मतलब किस पाथ पे आपने जो एलिमेंट दिखाना है वो, तो एलिमेंट में आपने बता देना आपने क्या चीज़ शो करनी है। मैंने कहा मैंने होम का कंपोनेंट दिखाना है इस राउट पे। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो ये क्या कह रहे हैं, कोई भी नहीं शो होगा। अच्छा, होम के अंदर कुछ पास नहीं ना किया। अब इसको इस चीज़ से आज़ाद करते हैं। फिर यहाँ पर मैं सिंपली कर लेता हूँ होम पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया होम पेज। अब फॉरवर्ड स्लैश अबाउट करूँगा तो क्या आ जाएगा, अबाउट पेज। होम भी आ रहा है, ऐसा क्यों है, मैंने अबाउट के अंदर होम को भी कॉल किया। तो इसको ख़त्म करूँगा तो सिर्फ आ जाएगा अबाउट पेज। अब फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट का ऐड करना है तो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आके उसका राउट ऐड करेंगे। सही है, पाथ अगर फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट हो तो शो करने H1 हेडिंग वगैरह लिख दें, या उसका मैंने कंपोनेंट बनाया था ना वही यहाँ पर कॉल कर दें। ठीक है, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूँगा तो क्या आएगा, कॉन्टैक्ट पेज। सही है, अबाउट पे आओ तो अबाउट पेज, कुछ भी नहीं लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश पे आए तो होम पेज। अब ये मेरी मल्टी पेज बन गई कि नहीं बन गई। सही है कि राउट्स के थ्रू मैं डिफरेंट पेजेस शो कर पा रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कोई यूज़र है उसने यहाँ से तो राउट चेंज करना नहीं, उसने तो नैव बार से करना है, ऐसे ही है ना, हेडर से करना है। वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं। लेकिन इतना समझ आ गया है ना कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को राउट्स के थ्रू किस तरह से शो करने हैं। मेन जो काम था ना आज के लेक्चर का वो ये था, ये ब्राउज़र राउटर को कॉल करना, फिर राउट्स, उसमें राउट्स का कंपोनेंट कॉल करना और उसमें राउट ऐड करते जाना। अब आपने अपनी एप्लीकेशन के 1000 ऑफ राउट्स बनाने हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक नया ऐड कर देंगे राउट। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं, बस ये काम करना है आप। अच्छा, वैसे ये काम हो सकते हैं, नहीं वैसे इतने होते नहीं है, 100 से 100 बन जाते हैं इजीली। हाँ, ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें बहुत बनते हैं, 100 बन जाते हैं इजीली। अच्छा, अब एक चीज़ और भी हमने इसको क्लीन करना है, वो कैसे कि अभी तो मैंने सिंपली क्या किया है, app.js के अंदर ही अपनी राउटिंग डिफ़ाइन कर दी ऐसे ही। अब अगर मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ लाइक ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये तो राउट्स पे डिपेंडेंट करेंगे ना। अगर फॉरवर्ड स्लैश होगा तो होम पेज के अंदर जो भी HTML लिखी होगी वो शो होगी, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट होगा तो अबाउट की HTML शो होगी। अगर मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा कंपोनेंट जो हर पेज में शो होने, जैसे जस्ट लाइक हेडर, वो हर पेज में आता है ना, अब उसको कहाँ पे कॉल करें, नहीं कहाँ पे, app.js में तो करूँगा, लेकिन कहाँ पे करूँगा। एक तो तरीका है कि हर पेज में चाहिए तो हर पेज में जाके हेडर को कॉल करूँ। एक तरीका क्या है कि यहाँ पर ये राउट्स आपने ऐड किए हैं ना, यहाँ से पहले आप हेडर को कॉल कर दो। ठीक है, ऐसे कर दो, और यहाँ पर आप डेफिनेटली हेडर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, फुटर भी इंपोर्ट कर लें, फुटर फ्रॉम दिस। सही है, और यहाँ पे फुटर आ जाएगा। ऐसी HTML जो ऐसा कंपोनेंट जो आपने हर पेज में शो करना है, आप उसको कहाँ पे ऐड करोगे, राउटिंग के अंदर। ठीक है, देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये राउट्स, ये तो मेरे पेज का कंटेंट चेंज करेगी। हेडर और फुटर अपनी जगह पर स्टिल रहेंगे, जो चीज़ बदलेगी वो क्या हो गया, वो दरमियान वाला कंटेंट होगा। हेडर और फुटर अपनी जगह पर रहेंगे। सही है, समझ आ गई कि नहीं। अब देखो जैसे अगर हम उस पर आए ना, ये वेबसाइट है, अब यहाँ पर ये हेडर जो है
ये हर पेज में आ रहा है ना, हर पेज पे जाने पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ का कंटेंट। ऐसे ही हेडर अपनी स्टिल जगह पर है, ऐसे ही है कि नहीं। तो इसको फिर हम यहाँ पर ऐड कर, फिर हेडर के नीचे जो चीज़ आनी है मेन का सेक्शन, वो मेरा डायनेमिक है कि वो राउट्स के थ्रू चलेगा। तो वहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिए, राउट्स। और फुटर जो था वो भी मेरा स्टिल एक ही जगह पर रहना था, तो मैंने राउट्स के बाहर फुटर को कॉल कर दिया। ठीक है, समझ आ गई है। आउटपुट यहाँ पे देखो, जैसे फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट पे आओ, अबाउट के पेज में भी नेवर आ रहा है, फुटर आ रहा है। फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट में चले जाओ, आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब हर पेज के अंदर जितने भी आप राउट्स डिफाइन करोगे ना, सब के अंदर आएगा। फॉरवर्ड स्लैश सर्विस भी था हमारा, सर्विसेज करो, सर्विस नहीं बनाया था, अच्छा सर्विस था, हाँ यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे आगे पहले ऐड करेंगे राउट। जब पाथ होगा फॉरवर्ड स्लैश सर्विस, तो क्या शो करने, इक्वल टू सर्विस। ऑटो इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आगे हम सर्विस को भी इंपोर्ट कर लें, क्लोज नहीं किया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ देखो सर्विस का पेज, समझ आ गई इसकी। ये राउटिंग क्या गेम है कि नहीं आई, कुछ आई। हाँ, उसको ही हम देखने लगे हैं। जैसे अभी तो हम ऊपर से राउट्स में चेंज कर रहे हैं ना, तो HTML मुझे शो हो रही। अब हमने देखना है कि अगर जैसे ये नैप बार है, इसमें लिंक्स लगे हों, मैं लिंक पे क्लिक करूं तो खुद ही ऑटोमेटिकली मेरा पेज चेंज हो जाए। जैसे वेबसाइट में होता है ना, यहाँ पर मुझे राउट्स को चेंज यहाँ से नहीं करना पड़ रहा, मैं यहाँ पर इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा पेज चेंज हो रहा है। ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है। ओके, अब कैसे करेंगे ये, आप क्या करोगे, हेडर में आ जाओ, इसको थोड़ा क्लीन भी कर लेते हैं। मेरे कौन कौन से पेजेस हैं, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जैसे ये लिंक नहीं मुझे चाहिए, ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए, डिसेबल भी नहीं चाहिए, तो इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सही है। और यहाँ पर आके मैं अब सिर्फ होम रह जाएगा ना, इस होम को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे, यहाँ पर कर देता हूँ अबाउट, यहाँ पर कॉन्टैक्ट और यहाँ पर सर्विस। अब इनको सेंटर में लेके जाना है तो क्या करेंगे, मार्जिन एंड से ऑटो था, इसको मार्जिन ऑटो करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। सही है। अब होम पे क्लिक करने पे होम पेज शो करने हैं, अबाउट पे अबाउट का, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट का। अब HTML में जाओ तो हमने एंकर टैग पढ़ा था, वो करता था ना, एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाता था। उसमें आपको क्या करना पड़ता था, href लगा के उसमें फाइल का नेम देना पड़ता था विद एक्सटेंशन, ऐसे ही, और वो वाली HTML रेंडर कर देता था। अब यहाँ पर ए का जो टैग है ना, ए का टैग, ये जस्ट यूज़ होगा अगर आपने अपनी वेबसाइट से बाहर जाना है। अगर अपनी वेबसाइट के अंदर ही एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है ना, तो यहाँ पर HTML का तो पेज ही नहीं है। लाइक अगर मैं ए का टैग यूज़ करता हूँ तो मुझे href में क्या देना है, index.html, about.html, इस तरह से देने पड़ेंगे। अब ये तो फाइल्स ही नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करती, अबाउट की, होम की, ऐसी है कि नहीं, ऐसी है ना। अब फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिनेरियो चेंज होगा। यहाँ पे हम अगर हमने अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे मूव करना है ना, तो डिफरेंट पेजेस यहाँ पे बनते नहीं हैं, लेकिन मैंने बनाए हैं थ्रू राउटिंग, रिएक्ट राउटर। तो मैं क्या करूँगा, रिएक्ट राउटर से एक इंपोर्ट करूँगा लिंक को। हमारे पास ना एक रिएक्ट राउटर में होता है लिंक का कंपोनेंट, सही है। ये आप इंपोर्ट करोगे रिएक्ट राउटर डॉम से, और यहाँ फिर ए के टैग को रिप्लेस करोगे लिंक से, सही है। और href को रिप्लेस करोगे टू से, और टू के अंदर आपका पाथ आएगा। आपने वहाँ पर राउट ऐड करते वक्त पाथ डिफाइन किया था ना, वो पाथ आपने यहाँ पे ऐड करना।
कि फॉरवर्ड स्लैश होगा तो फॉरवर्ड स्लैश पे मैंने जो भी एलिमेंट शो किया होगा वो शो हो जाएगा। सही है, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे सर्विस। अब यहाँ पे आऊँगा ना, होम पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस। सही है, राउट ऐड हो रहे हैं ना ऊपर, ठीक है, राउट भी चेंज हो रहा है और पेज भी चेंज हो रहा है। ये गेम है। यहाँ पर अगर आपने मूव करना है ना तो ए के टैग को सिंपली रिप्लेस करना है लिंक के टैग से और href को रिप्लेस करना है 2 से। लेकिन अगर ये किस केस में होगा, जब आपने अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे जाना है, ठीक है। लेकिन अगर अपनी वेबसाइट की किसी और वेबसाइट पे जाना है, अपनी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे जाना, फिर ए का टैग यूज़ हो। सही है, जैसे अगर हम करें एक और लिंक लगाते हैं, उसमें मैं कहता हूँ इसको यूट्यूब पे भेज दो या फेसबुक पे भेज दो, फिर क्या करेंगे, फिर लिंक नहीं यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे और यहाँ पर 2 की जगह आ जाएगा href और यहाँ पर आ जाएगा https www. फेसबुक पे भेज facebook.com, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आऊँगा, सर्विस पे करूँगा तो वो मेरी वेबसाइट पे जाएगा। टारगेट नहीं ना लगाया तो टारगेट भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आओ, वैसे यहाँ पे धांधली हो रही है, हम उसको सर्विस का कह रहे हैं लेकिन फेसबुक पे भेज रहे हैं। यहाँ पे इसको फेसबुक ही कह दो टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो वो फेसबुक के लिए, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये हमारी राउटिंग थी जो हमने अचीव की है। अब इसको अभी हाथ में ले लोगे तो अच्छी चीज़ है, डिले करोगे तो नुकसान है। ओके, अच्छा एक और चीज़ है कि अक्सर क्या होता है कि ऐसा कोई राउट हम डिफ़ाइन कर दें, जैसे राउट तो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ ना यहाँ पे कि ये राउट होगा तो ये एलिमेंट शो करना है, ये होगा तो ये शो करना है। अब यूज़र कोई ऐसा राउट यहाँ पे लिख दे जस्ट लाइक दिस, अब ये तो मैंने डिफ़ाइन ही नहीं किया, तो इसके अगेंस्ट फिर क्या होगा, ये मुझे ये शो कर रहा है लेकिन इसको ये शो नहीं करना चाहिए था, इसको क्या करना चाहिए था, पेज नॉट फाउंड। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको करने के लिए आप यहाँ पे ना पाथ डिफ़ाइन करते हो स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि अगर वो राउट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये शो करो, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1 404 नॉट फाउंड, ठीक है। ये स्टैटिक वाला पाथ कब चलेगा, जब कोई भी राउट मैच नहीं करेगा। जैसे अभी नहीं ना कर रहा तो ये मुझे बता रहा है 404 नॉट फाउंड, ठीक है। वो तो मैंने यहाँ पे कॉल किया ना। अब यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, या इसको फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको और नेस्टेड में ले जाएं। नहीं, इसको आप फिर इंडेक्स में लगा लें। वैसे हम इसके लिए भी क्या करते हैं, ये राउटिंग हमने app.js में डिफ़ाइन कर दी, ये चीज़ गलत है। हम वैसे क्या करते हैं, प्रोफेशनली सोर्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, क्या कहते हैं, राउटिंग फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर फाइल बनाते हैं routing.js। इसके अंदर सारी राउटिंग आती है। लाइक ये जो काम मैंने ऐप के अंदर किया है ना, ये सारा का सारा यहाँ से हटा के कहाँ पे ले जाऊँगा, राउटिंग के अंदर, और इसको नाम देंगे फिर राउटिंग का, ठीक है। और ये राउटिंग कहाँ पे कॉल होगी, app.js में। यहाँ पर आके हम उस राउटिंग को कॉल कर दें। ये हम काम करते हैं। हम हेडर और फुटर आप यहाँ पे ऐड कर दो, सही है। ये प्रोफेशनल वीडियो हम तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। समझ आई कि नहीं? अब भी अगर आप आओगे ना, थोड़ा ठंडा खाओ। क्या कह रहे हैं, कंपोनेंट्स बटन वगैरह ये कहाँ पे हमने लगाए हैं, routing.js की लाइन नंबर, अच्छा यहाँ पे अब पाथ चेंज हो गया होगा ना, बटन की ज़रूरत नहीं है हमें। अब इनका पाथ क्या बनते हैं,
राउटिंग के फोल्डर से बाहर, पेजेस में होम, बस सिंपल स्टार्टिंग में डबल डॉट लगाने हैं। राउटिंग के फोल्डर से बाहर जाना है ना, तो डबल डॉट, तब मेरा काम ओके चलेगा। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, सही है। इस तरह से हम काम करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़ाइन करें कि अब हमारी वेबसाइट का सिनेरियो क्या होगा। पहली डिवीजन किस में होगी, मैं रिवाइज़ करता हूँ, आपने साथ साथ ही माइंड में उठाना है, ठीक है। जस्ट समझो ये एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, सही है। पहली इसकी डिवीजन किस में होगी, नंबर ऑफ पेजेस में। कि जस्ट इसके अंदर 3 पेजेस होंगे, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, सही है। पहले वेबसाइट की डिवीजन किस में करनी है, पेजेस में। ये किस तरह से करनी है, सोर्स के फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे पेजेस का, और उसमें जोन सा भी पेज बनाना है उसका पहले फ़ोल्डर, और उसके अंदर फिर उसकी फ़ाइल होगी। ये फ़ोल्डर क्यों बना रहा हूँ मैं, अब होम के अंदर भी सोचो बहुत सारे कंपोनेंट सेक्शंस होंगे, ऐसे ही हीरो सेक्शन, सर्विस सेक्शन और डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे यार बहुत ही लकीर के फ़कीर हो आप लोग। जैसे ये होम पेज है ना, ये इसका हीरो सेक्शन है, ये इसका इम्पैक्ट की फीचर सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है, फिर ये सेक्शन है, फिर ये सेक्शन आ रहा है। तो होम के पेज के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन हैं। अब ये सारे सेक्शन एक तो तरीका है home.js की फ़ाइल के अंदर ही डिफ़ाइन कर दूँ। अब सारी यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा तो कोड 500 लाइन से ज़्यादा जाएगा। अब हमारा स्टैंडर्ड है कि हम 500 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखते कोड एक फ़ाइल के अंदर। फिर क्या करेंगे, हर सेक्शन का डिफरेंट फ़ाइल बनाएंगे। जैसे हीरो सेक्शन के लिए हीरो सेक्शन .js, और उसमें RFC, और यहाँ पर आ जाएगा हीरो सेक्शन। फिर दूसरा सेक्शन कौन सा था, फीचर्स, तो उसके लिए फिर फीचर्स की फ़ाइल बनाएंगे features.js, उसमें आ जाएगा फीचर्स का सेक्शन हो जाएगा डिज़ाइन, ठीक है। फिर और कौन सा था, डायरेक्टर मैसेज, यही बना देते हैं message.js, और उसमें आ जाएगा RFC, और यहाँ पर डायरेक्टर मैसेज। अब यहाँ पर होम में मैंने क्या किया है, हर सेक्शन की डिफरेंट फाइल्स बनाई है, लेकिन किसके अंदर बनाई है, होम के फोल्डर के अंदर ही। फोल्डर इसलिए बनाया है ताकि ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि होम के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर ही हों, ठीक है। अब ये सारी फाइल्स को कॉल कर दूंगा home.js में। यहाँ पर आ जाएगा हीरो सेक्शन, ओहो, फीचर सेक्शन, उसके बाद डायरेक्टर मैसेज सेक्शन, सही है। तो अब होम में आऊँगा तो मेरा उस तरह से शो होने लग जाएंगे, हीरो सेक्शन, फीचर्स, डायरेक्टर मैसेज, और होम को हम कॉल कर देंगे वहाँ पे राउटिंग के अंदर। हाँ, अब क्या हो रहा है हमारा सिनेरियो कि पहले एक वेबसाइट की डिवीजन करेंगे पेजेस में, नंबर ऑफ पेजेस के अंदर, फिर डिवीजन करेंगे कंपोनेंट्स में, ठीक है। कंपोनेंट्स कहाँ पर कॉल होते हैं, कंपोनेंट्स हम कहाँ पे कॉल करते हैं, नहीं, कंपोनेंट्स हम कॉल करते हैं पेजेस के अंदर। पेज होगा तो कंपोनेंट्स कॉल करेंगे ना। जैसे ये एक पेज है, होम का पेज, इसमें ये एक कंपोनेंट होगा, ठीक है, इसमें ये एक कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट्स कहाँ पे कॉल होते हैं, पेजेस में, सही है। यहाँ पर हम पहले पेजेस में डिवीजन होंगे और फिर कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स कॉल होंगे पेजेस के अंदर, जस्ट लाइक इस तरह से समझिए कोई कंपोनेंट्स हैं, तो इस तरह से आप कॉल करोगे। इस तरह से, ठीक है, ओके। कंपोनेंट्स कॉल होंगे पेजेस के अंदर, पेजेस कॉल होंगे राउटिंग के अंदर, और राउटिंग कॉल होगी app.js के अंदर। ये चेन माइंड में रखनी है। पहले पेजेस में डिवीजन करनी है वेबसाइट की, उसके बाद कंपोनेंट्स में।
कंपोनेंट्स कॉल होंगे पेजेस के अंदर, पेजेस कॉल होंगे राउटिंग के अंदर, राउटिंग कॉल होगी app.js के अंदर। अब सेंस बन गई? जी सर। ओके सही है।